2.5 gram of a non-volatile non-electrolyte is dissolved in 100 gram of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2.5 ग्राम आपका जो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है वो आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऑलरेडी ऐड हो गया है, ये दिखाया हुआ है। द सॉल्यूशन जो ये बना है शोड अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब डेल टी बी जो आपका गिवन है इज 2। एज्यूमिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन इन इज बेसिकली ये इज है is negligible with respect to the solvent concentration. The vapor pressure of the resulting aqueous solution is. Now guys, basically इसमें क्या बोला गया है कि जो मोल्स ऑफ जो सोल्यूट हैं कंसंट्रेशन है इसकी बहुत कम है, तो यानी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है इज वेरी लेस देन नंबर इन बेसिकली जो आपके सॉल्यूशन से, करेक्ट, बेसिकली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से, ऑब्वियसली सॉल्यूशन से भी हो जाएगा। ठीक है, ये गिवन है, इससे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सोल्व होता है। देखिए आपको वी नो कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज मोल फ्रैक्शन, ओके, ऑफ सोल्यूट। अब इसको देखिए आप क्या लिख सकते हो, देखिए, और अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पी नॉट क्यों यूज किया है मैंने, पी एस क्यों यूज किया है, बिकॉज सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इन्होंने बोला हुआ है। अगर डाइल्यूट नहीं होता तो मैं पी एस लिख देता। अगेन एक्स सोल्यूट है, एक्स सोल्यूट का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। नाउ अगेन इसमें क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ऑलरेडी गिवन है, तो आपको जनरली कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए हम इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो अब जो ओवरऑल पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट आया है वो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो वेपर प्रेशर है ऑफ द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का पूछा गया है, यानी पीएस पूछा गया है। सो पी नोट क्या हो गया, पी नोट आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली अभी जब मेरा वाटर यहाँ पे खुला हुआ पड़ा था तो एक एटीएम प्रेशर पड़ रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज इक्वल टू 760 mmHg, करेक्ट। जब आपने इसमें सोल्यूट डाला तब इसके जो वेपर प्रेशर में चेंज आया, तो इनिशियली पी नोट जो आपकी है 760 ही है यहाँ पे, करेक्ट। इस बात का आप ध्यान रखना जरूर। नाउ बेसिकली हमें पीएस चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट यहाँ गिवन है। अब देखिए ये जो कंडीशन दी हुई थी इससे आपको क्या मिलता है, डेल टी बी इज 2 और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, मोलैरिटी इंटू के बी, समझ में। अब इससे इस फॉर्मूले को आपको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। क्यों, देखिए डेल टी बी हो गया आपका यहाँ पे 2, करेक्ट। सो 2 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, और यहाँ पे के बी हो जाएगा, तो के बी इज गिवन एज 0.52, ठीक है। अब इसको अब आपको इससे मोलैरिटी इसमें किस तरह एडजस्ट करनी है ताकि पी नोट की वैल्यू गिवन है और ये सब हो जाए। अब ये कैसे करोगे, देखिए पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट अगर मैं करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सोलवेंट इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट। अब ये मैंने क्यों किया है, ताकि ये मिलके मोलैरिटी बन जाए, करेक्ट, समझ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर आप गौर से देखिए ये वाला प्लस ये मिलके, क्योंकि वॉल्यूम आपका जो ग्राम में अगर है तो ये हो गया मोलैरिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई 1000, करेक्ट। सो पी नोट माइनस पी एस क्या हो जाएगा, मोलैरिटी क्या गिवन है आपको 2 डिवाइड बाई 0.52 मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट क्या है 18, क्योंकि वाटर है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 डिवाइडेड बाई 1000, और ये पी नोट क्या हो गया, इधर हो गया 760। ये जब कैलकुलेट करते हो उसका वैल्यू आता है 52.615। अगेन पी नोट या माइनस 52.615 इक्वल्स टू पी एस, और ये क्या गिवन है 760 माइनस 52.615, करेक्ट। और इसका जो पी एस का वैल्यू आ जाएगा इज 707.385
mmHg। इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 707 अगर आप राउंड ऑफ में देखोगे, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर, तो 707 इज योर फाइनल आंसर।